अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम वाइल लूप्स के बारे में पढ़ेंगे, इसको समझेंगे। अगर आपने पिछला लेक्चर देखा होगा तो इसके अंदर हमने लूप्स के बारे में कंप्लीट इंट्रोडक्शन बताया था कि लूप्स क्या होती हैं, किस तरह से काम करती हैं, क्या वर्किंग होती है उसकी। तो आज के लेक्चर के अंदर हम देखने वाले हैं कि इसको लिखने का सिंटैक्स क्या होता है। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है लूप्स के बारे में तो आप जाके उसको पिछली वीडियो को रेफ़र कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, अच्छी तरीके से समझ सकते हैं एंड देन इस वीडियो पे वापस आ सकते हैं। अच्छा, उस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि लूप्स के दो टाइप्स होती हैं, एक वाइल लूप होती है और एक फॉर लूप होती है। तो आज के इस लेक्चर में हम वाइल लूप्स ये फ्लो चार्ट समझा होगा पिछली वीडियो में, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी कि वाइल लूप वर्क कैसे करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं, वाइल लूप्स के सिंटैक्स को देखते हैं। तो वाइल लूप के सिंटैक्स में क्या होता है, सबसे पहले हम लिखते हैं वाइल। अब जो ये वाइल है ना, ये क्या है, वाइल एक कीवर्ड है जो कि पाइथन में उसका फंक्शन डिफाइन है। उसके बाद हम कंडीशन लिखते हैं, जिस तरह हम इफ़ एल्स के अंदर कंडीशन लिख रहे होते हैं, इसी तरह इसके अंदर कंडीशन लिखते हैं, फिर कॉलन लगाते हैं और उसके बाद उसकी बॉडी के अंदर आके आइडेंटिफिकेशन का ख्याल रखते हुए उसका कोड लिखते हैं। जो भी हमने चीज़ बार बार रिपीट करानी हो उसको हम लिखते हैं, उसके 3-4 लाइन्स होती हैं कोड की, वो लिख लेते हैं। इसकी एक मिसाल समझते हैं, जिस तरह से मुझे अगर एक टेक्स्ट प्रिंट करवाना हो, मान लें मुझे एक स्ट्रिंग है पाकिस्तान, इसको मैंने प्रिंट करवाना है लेट्स से 4 टाइम्स। तो क्या क्या करूँगी, इसको अगर मैं लूप्स के बगैर लिखूँ इसको, तो मैं इस लाइन को कोड को 4 दफ़ा लिखूँगी। ठीक है, जिस तरह अब मैं लिख रही हूँ कि मैंने 4 दफ़ा इसको लिखा और अब मैं इसको अगर प्रिंट करवाऊँगी, इसको रन करूँगी, तो मुझे 4 दफ़ा पाकिस्तान लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, ये देखें। अब अगर क्या है, मुझे यही टेक्स्ट अगर मुझे 100 दफ़ा लिखना हो, तो क्या मैं 100 दफ़ा इस कोड ऑफ लाइन को लिखूँगी? अगर मुझे 1000 दफ़ा लिखना हो तो क्या मैं 1000 दफ़ा लिखूँगी? तो इससे क्या होगा, अगर मैं इतना लंबा काम करूँगी तो एक तो टाइम ज़्यादा लगेगा, ऊपर से कोड ऑफ लाइन ज़्यादा हो जाएंगी। इसको करने से बेहतर ये है कि हम लूप्स को यूज़ कर सकते हैं इसके साथ। तो लूप्स कैसे लिखी जाती हैं, सबसे पहले लिखते हैं वाइल। ठीक है, मैं इसका कोड नहीं लिख के दिखा रही, मैं आपको एक इनफाइनाइट लूप बना के दिखा रही हूँ। लूप पे ना एक चीज़ लाजमी होती है कि अगर आप लूप अब चला दो ना तो उसको रोकना भी ज़रूरी होता है। अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ लूप वाइल ट्रू, ठीक है, और ट्रू लिख के उसके अंदर मैं एक जो है यही टेक्स्ट को लिख देती हूँ, प्रिंट पाकिस्तान। तो वाइल क्या है, ट्रू, मैंने एक कंडीशन दे दी, लेट्स से ट्रू। ट्रू क्या है, हमेशा ट्रू ही रहेगा, कभी फॉल्स नहीं होगा, मतलब कंडीशन कभी फॉल्स नहीं होगी। इससे क्या होगा, आपका टेक्स्ट जो है, आपका आउटपुट जो है वो मिलता जा रहा है, मिलता जा रहा है, चलता जा रहा है, ये रुकने वाला नहीं है। तो इस तरह की जो लूप्स होती हैं वो काफ़ी ख़तरनाक होती हैं। हम मोस्टली ऐसा काम नहीं करते कि इनफाइनाइट लूप्स क्रिएट नहीं करते हम लोग। ये सिर्फ एक चीज़ आपको बताने की थी कि कुछ लूप्स ऐसी होती हैं जो चलती जाती हैं। हमें लूप्स के अंदर एक चीज़ का ख्याल रखना होता है कि जब हम कोई लूप को बनाएं, लूप को क्रिएट कर रहे हो, तो उसको हमें रोकने का भी इंतज़ाम करना होता है साथ ही, कि हम इसको रोकेंगे किस बेस पे। साथ ही कंडीशन भी हमें देनी होती है। लेट्स से अगर मैं इसको प्रोग्राम को मैं लूप की हेल्प से रोकना चाहूँ, तो मैं एक वेरिएबल मैंने बना दी ए इज इक्वल्स टू 1। अच्छा, इसके अंदर एक ये टर्मिनेटर खिलाता है। ठीक है, जब हम लूप्स में इसको एक ऐसा वेरिएबल यूज़ करते हैं जिसकी जो है वैल्यू बढ़ती चली जाती है, उसको हम टर्मिनेटर कहते हैं। उसके बाद मैंने कंडीशन लगा दी है कि ए जो है लेस देन इक्वल टू है 100 के, मतलब मुझे अगर 100 तक इसको प्रिंट करवाना है तो 100 तक जाएगी ए की वैल्यू। उसके बाद मैंने क्या है, ए के अंदर एक इंक्रीमेंट करवा दी है पाकिस्तान प्रिंट करवाने के बाद। अब ये क्या है, ए की जो वैल्यू है वो ए जो है वो एक आइडेंटिटर है, सॉरी आइट्रेटर है। तो आइट्रेटर का काम क्या होता है कि वैल्यू बढ़ती जाएगी आइट्रेटर में जब तक कि वो 100 के इक्वल या 100 से कम नहीं रहती। जैसे ही 100 से ऊपर जैसे जो हमने कंडीशन दी उससे जाएगी तो ये लूप रुक जाएगी, मतलब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और ये क्या है, लूप का एंड हो जाएगी हमारी। तो इसलिए हम इसके अंदर एक जो है इंक्रीमेंट का भी यूज़ करते हैं कि जो ए के अंदर है साथ साथ इंक्रीमेंट होता रहे। अगर ए में मैं इंक्रीमेंट ही ना लगाऊं तो ए की वैल्यू स्टिल 1 रहेगी और कंडीशन ट्रू होती रहेगी, होती रहेगी, होती रहेगी, और फिर क्या करेगी, ये भी एक इनफाइनाइट लूप बन जाएगी जिसको रोकने का तो इंतज़ाम ही नहीं है। तो हम इसको रोकने के लिए हमने एक आइट्रेटर लगा दिया। ठीक है, जब ये एक पूरा चक्कर कंप्लीट कर लेगी तो उसको हम एक आइट्रेशन कहते हैं। जैसे एक दफ़े उसने पाकिस्तान प्रिंट करवा दिए, एक चक्कर पूरा कर लिया उसने पूरे कोड का, फिर दोबारा वो ऊपर जा रहा है कंडीशन चेक करने, उसको कहते हैं आइट्रेशन। ठीक है, तो अभी क्या है, इसने मुझे 100 दफ़ा ही प्रिंट करवा के दिखा दिया। अभी हमें नहीं पता चल रहा है ये 100 दफ़ा है कि भी नहीं है। एक मिनट ऐसे करते, इसको थोड़ा कम करते हैं, 10 टाइम्स कर लेते हैं। तो क्या है, अब मैंने इसको 10 टाइम्स कर लिया, तो अब ये मुझे 10 टाइम्स प्रिंट करके दिखा रहा है।
एक और काम इसके साथ हम कर सकते हैं कि अगर मुझे काउंट्स का भी पता लगाना है कि कौन से काउंट पर कौन सा टेक्स्ट प्रिंट हुआ है, तो साथ ही मैं जो आइट्रेटर है उसकी वैल्यू भी मैं प्रिंट करवा सकती हूँ, ताकि मुझे पता चलता रहे कि जो भी वैल्यू हमने प्रिंट करवाई है वो किस नंबर पे आई है। जैसे मैंने यहाँ पर ए लिख दिया, ये जो मेरा आइट्रेटर था इसको मैंने लिख दिया, और जब मैंने इसको प्रिंट करवाया तो साथ ही साथ मुझे आइट्रेटर की वैल्यू भी मिल रही है, मुझे पता चल रहा है कि कौन से नंबर पे कौन से जो है स्ट्रिंग प्रिंट हुई है, किस टाइम पे। मतलब स्ट्रिंग तो सेम ही है ना, तो ये कौन सी स्ट्रिंग किस टाइम पे प्रिंट हुई है ये साथ पता चल रहा है। ठीक है, तो हमने इनफाइनाइट लूप देख लिया, कंडीशन देख लिया, आइट्रेटर देख लिया, आइट्रेशंस देख ली कि क्या होती है। उसके बाद एक और चीज़ हम कर सकते हैं लूप्स के अंदर, कि जैसे अगर मैं अपनी मर्ज़ी से बताना चाहूँ, अगर यूज़र अपनी मर्ज़ी से बताना चाहे कि कितनी दफ़ा उसने पाकिस्तान प्रिंट करवाना है, तो साथ ही जैसे मैंने यहाँ पर 10 दिया है, मैंने वैल्यू फिक्स कर दी कि 10 हर 10 ही दफ़ा वो करेगा, प्रिंट करेगा। अगर मैं चाहती हूँ कि यूज़र अपनी मर्ज़ी से दे, जितनी मर्ज़ी दफ़ा वो प्रिंट करवाना चाहता है, तो मैं यूज़र से इनपुट ले लूँगी। जैसे यहाँ पर मैंने बी एक वेरिएबल बना ली थी, इसके अंदर मैं यूज़र से इनपुट ले रही हूँ। ठीक है, इनपुट लेने का तरीका हमें पहले ही कर चुके हैं किस तरह से हम इनपुट लेते हैं। तो मैंने एक बी वेरिएबल बनाया और लिखा है इंटर अ नंबर, और जो बी में जो वैल्यू यूज़र देगा अब उसका कंपैरिजन होगा आइट्रेटर के साथ। ठीक है, जो ए के साथ जो वैल्यू है, मतलब यहाँ पर 10 नहीं आएगा, यहाँ पर मैं बी लिख दूँगी, बी में जो भी वैल्यू आएगी वो अब उससे कंपैरिजन होगा और उतनी ही दफ़ा आपकी लूप चलेगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर बी लिख दिया। तो उसके बाद जब मैं इसको रन कराऊंगी तो अब पहले मुझसे ये नंबर पूछेगा भाई आपने कितनी दफ़ा इसको आइट्रेशन करवानी है। तो लेट से मैं यहाँ पर कुछ भी वैल्यू दे देती हूँ, 4 दे देती हूँ, और मैंने जब इसको रन करवाया तो अब मुझे 4 टाइम्स ही इसका जो है आउटपुट मिल रहा है। इसी तरह अगर मैं इसको दोबारा रन करवाऊँ तो इस टाइम मैं 2 वैल्यूज़ दे देती हूँ। तो ये क्या है, इस तरह से अब आप यूज़र से भी यूज़र से भी इनपुट ले सकते हैं लूप्स के अंदर। तो बेसिकली ये कुछ चीज़ें थी लूप्स के अंदर। तो अब मैं चाहती हूँ कि हम थोड़ी सी प्रैक्टिस सेट देख लें, क्वेश्चन कर लें, ताकि इसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो अच्छे से बिल्डअप हो जाए। तो चलते हैं नोट्स की तरफ। कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके लिए बना रखे हैं, उनको देख लेते हैं कि वो कैसे करने हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, प्रिंट नंबर फ्रॉम 1 to 5 यूजिंग अ वाइल लूप। अब वाइल लूप को हम यूज़ करते हुए हमने 1 से लेकर 5 तक नंबर प्रिंट करवाने हैं। अगर मैं कहूँ कि ये क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं तो ये बात गलत नहीं है कि जब हमने पाकिस्तान वाला प्रोग्राम लिखा है तो साथ ही हम उसका आइट्रेटर को भी प्रिंट करवाया है, तो वही काम हम यहाँ दोबारा कर लेते चलें। तो जैसे मैंने एक आइट्रेटर बना लिया 1, क्योंकि 1 इसलिए हम इसको इनिशलाइज़ करते हैं क्योंकि हमने 1 से स्टार्ट करनी है अपनी वैल्यू को। ठीक है, फिर वाइल अब मेरी कंडीशन क्या है कि मुझे 5 तक काउंट लिखना है, तो मैं लिखूँगी ए लेस देन या इक्वल टू 5 होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद मैं प्रिंट करवा लूँगी आइट्रेटर को, क्योंकि आइट्रेटर के अंदर ही वैल्यू का इजाफा होता जा रहा है। तो अब मैं आइट्रेटर को ही प्रिंट करवा लूँगी और उसके अंदर एक इंक्रीमेंट कर दूँगी। ठीक है, अगर हमने पाकिस्तान वाला जब लिखा था तब भी हमने यही किया था, बस उसमें प्रिंट पाकिस्तान करवा दिया साथ, सेम बाकी वही चीज़ थी। ठीक है, जब अब इसको हम प्रिंट करवाएंगे तो अब मुझे क्या है 1 से लेकर 5 तक जो भी वैल्यू है वो देगी। तो यहाँ पर अब इसने 1 से लेकर 5 तक सारी वैल्यूज़ प्रिंट करवा दी हैं। तो इस तरह से हम इसको रन करते हैं। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, उसको देखते हैं। तो अगला सवाल क्या कह रहा है कि आस्क द यूज़र फॉर अ नंबर एंड प्रिंट अ मल्टीप्लिकेशन टेबल फ्रॉम दैट नंबर। अब आपने क्या करना है, यूज़र से एक नंबर लेना है और आपने उस नंबर का टेबल प्रिंट करवा के दिखाना है। ठीक है, इसको हम एक चीज़ समझ लेते हैं इसका प्रोग्राम लिखने से पहले। अब यहाँ पर आ जाते हैं। अब यहाँ पर क्या करना है, हमने सबसे पहले हमने यूज़र से इनपुट लेनी है। मान लें हमने यूज़र से इनपुट लिया 5। अब मुझे क्या करना है, जो 5 मैंने इनपुट लिया उस इनपुट का मैंने जो है टेबल प्रिंट करवा देना है। जैसे अब मुझे यहाँ पर टेबल प्रिंट करवाना है, 5 का टेबल प्रिंट करवाना है। तो यहाँ पर साइड पर आकर इसको ना और रफली थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे अगर हम 5 का टेबल लिखेंगे तो 5 को हम मल्टीप्लाई कर रहे होंगे 1 से, और उसके बाद जो वैल्यू आ रही होगी वो हमें फाइंड करनी होगी। इसे जब हमने टेबल प्रिंट करवाना है तो 2, 3, 4 ये वैल्यूज़ बढ़ती जाएंगी और 5 की सेम रहेगी। मतलब 5 को मल्टीप्लाई करवाएं 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, 5 से, एंड जहाँ तक भी हमें टेबल 10 तक प्रिंट करवाना है तो वो वहाँ तक चलता रहेगा। तो इसमें क्या है कि जो 1, 2, 3, 4 ये वैल्यू जो है ना ये बढ़ती जा रही है, मतलब ये हमारा आइट्रेटर बन जाएगा। और जो 5 की वैल्यू है ये कांस्टेंट है, ये बढ़ नहीं रही है, तो इसको हम कांस्टेंट रखेंगे। तो हमने इनपुट क्या है 5 है, इसको हम कांस्टेंट ले लेंगे, ए दे देंगे, और हम एक वेरिएबल बना लेंगे आइट्रेटर के लिए, उसको हम 1 असाइन कर देंगे। 1 असाइन इसलिए किया है क्योंकि हमने 1 से ही टेबल स्टार्ट करवाना है। फिर लिखेंगे वाइल जो कंडीशन है हमारी, और उसके बाद अगर मुझे टेबल 10 तक प्रिंट करवाना है, ठीक है, मतलब मुझे 5 10 तक देखना है, तो मैं इसको 10 तक की
जो है कंडीशन दे दूँगी, अगर मुझे 20 तक करवाना है तो 20 तक करा लें, जितना मर्ज़ी बढ़ाना चाहें उसको बढ़ा सकते हैं। उसके बाद जो है प्रिंट क्या करवाना है कि अब ये मान लें कि जो है मेरा इनपुट है वो 5 है, तो वो ए है, ठीक है, इसको मैं ए लिख देती हूँ यहाँ पर, और जो आइट्रेटर है वो बी है। तो ए मल्टीप्लाई करते हैं बी के साथ, ठीक है, और हम क्या करते हैं, अब बी जो है एक आइट्रेटर है, इसको इसके अंदर हमने एक नंबर का इजाफा करते जाना है। तो ये बनेगा मेरा कुल प्रोग्राम, जिसके अंदर हमारा टेबल प्रिंट होता आएगा। तो इसको मैं क्या करती हूँ, मैंने ए का आइट्रेटर बना लिया, यहाँ पर मैंने ए को इनपुट ले लिया, बी को आइट्रेटर बना लिया, और मैं कंडीशन लगा लूँगी। सेम वही जो प्रोग्राम मैंने आपको भी समझाया है वो मैं यहाँ पर लिख दूँगी, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं आपको दोबारा समझा दूँ तो बी, आप देखने से आपको पता चल रहा होगा कि अब क्या हो रहा है इसके अंदर। तो प्रिंट करवा लेंगे, ए को मल्टीप्लाई कर देंगे बी के साथ। अगर आप चाहें तो ए को मल्टीप्लाई करके बी के साथ किसी वेरिएबल में स्टोर करवा लें और वह उस वेरिएबल को भी प्रिंट करवा लें, तो दोनों सेम ही चीज़ है। उसके बाद क्या है, बी के अंदर एक इंक्रीमेंट करवा लेंगे, और अब क्या होगा, सॉरी यहाँ पर मैंने फासला दे दिया था, इसको थोड़ा ख़त्म कर लेते हैं। और उसके बाद अब इसको प्रिंट करवाएंगे, तो अब पहले हमसे इनपुट लेगा, ठीक है, कि हमें कौन सा नंबर प्रिंट करवाना है। जैसे मैंने 6 लिख दिया, अब मुझे ये 10 तक जो है 6 का पूरा टेबल प्रिंट करवा के दिखा रहा है, ठीक है। आपको यहाँ तक तो बात समझ आ चुकी होगी अच्छी तरीके से। उसके बाद अगर मैं चाहूँ कि फॉर्मेट जैसे होता है टेबल का, उसी फॉर्मेट के अंदर मैं टेबल को प्रिंट करवाऊँ, जैसे लिखा हुआ अगर मैं 15 का करवा रही हूँ प्रिंट, 15 1 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30, इस तरह से लिखा हुआ है पूरे फॉर्मेट में, तो उसका मैं फॉर्मेट भी चेंज कर सकती हूँ। मतलब प्रिंट के फंक्शन को स्ट्रिंग को यूज़ करते हुए मैं इस तरह से कुछ कर लूँगी, तो क्या होगा, मुझे कंप्लीट टेबल मिलेगा, जिस तरह से हम बचपन में पढ़ते आते थे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, इस तरह से मिलेगा। अब जैसे मैंने 8 लिखा, तो अब ये मुझे कंप्लीट फॉर्मेट दे रहा है, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24, इस तरह से कंप्लीट टेबल मिल गया। तो सेकंड प्रॉब्लम भी हमने सॉल्व कर लिया। उसके अगली प्रॉब्लम जो है, प्रिंट द फॉलोइंग पैटर्न। जो आपको पैटर्न दिख रहा है ना, इस पैटर्न को हमने प्रिंट करवाना है लूप की हेल्प से। अब इस पैटर्न में क्या है, पहला स्टैटिक पहली लाइन में एक दफ़ा है, अगली लाइन में 2 दफ़ा है, उस अगली लाइन में 3 दफ़ा है। जिस तरह लाइंस बढ़ती जा रही है उस तरह स्टैटिक भी बढ़ते जा रहे हैं। तो इस तरह के पैटर्न्स बहुत सारे हम प्रोग्रामिंग में लिखते हैं। मैं यहाँ पर एक छोटा सा पैटर्न आपको बनाना सिखाऊंगी। तो आगे बढ़ते हैं, इस पैटर्न को कर लेते हैं। तो लेट्स से मैं यहाँ पर एक आइटरेटर बना लेती हूँ, क्योंकि पहली लाइन में पहला स्टैटिक है तो 1 से ही स्टार्ट करेंगे, और बी बना लूँगी जो मैं यूज़र से इनपुट लूँगी। अगर यूज़र चाहता है कि अपनी मर्ज़ी से बताए कि उसको कितनी लाइन में कितने स्टैटिक चाहिए, जैसे अभी यहाँ 4 लाइन में 4 स्टैटिक तक थी बात, अगर जितना भी यूज़र चाहे उतना ही बता सकते हैं। उसके बाद मैं वाइल लूप को यूज़ करूँगी, इसका कंपैरिजन, इसको कंडीशन दूंगी, और मैं प्रिंट करवा लूँगी किसको, स्टैटिक को, क्योंकि मैंने स्टैटिक ही प्रिंट करवाना है ना, तो मैं कोमाज के अंदर लिख दूँगी स्टैटिक, और साथ उसको मल्टीप्लाई करवा दूँगी ए आइट्रेटर के साथ। ए आइट्रेटर क्या करते हैं कि अब जितनी भी दफ़ा ए के अंदर जो भी वैल्यू आएगी उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे स्टैटिक के साथ, तो उसके बाद जो भी प्रिंट होगा हमें आंसर मिल जाएगा। तो क्या है, ए के अंदर हमने इंक्रीमेंट करती है। अगर इसको मैं दोबारा आपको समझाऊँ कि इसमें क्या है कि ए जो है वो एक आइट्रेटर है, ठीक है, जिसकी वैल्यू बढ़ रही है। उसके बाद बी हमने एक वेरिएबल लिया है, जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, यूज़र से पूछ रहे हैं कि उसको कितना लंबी कितना बड़ा पैटर्न चाहिए, उसके अकॉर्डिंग यूज़र हमें इनपुट देगा। अगर उसको 5 लाइन्स पे चाहिए पैटर्न, तो 5 देगा, तो 5 लाइन्स तक उसका पैटर्न चला जाएगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पर स्पेसिफाई करना चाहते हैं 4, क्योंकि हमारे पास जो गिवन कंडीशन थी क्वेश्चन, तो उसके अंदर 4 था, तो अब यहाँ पर 4 भी लिख सकते हैं। उसके बाद आप उसका कंपैरिजन करवा देंगे ए और बी के, ठीक है, और फिर प्रिंट करवा देंगे स्टैटिक को, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे ए के साथ। मल्टीप्लाई ए के साथ क्यों किया हमने, क्योंकि अब ए के में जो भी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा डबल हो जाएगा वो। और फिर उसके बाद आपने इंक्रीमेंट कर लिए ए के अंदर, आइट्रेटर के अंदर। अब जब इसको जो है रन करेंगे, तो मैंने लिखा लेट से 4, तो अब क्या है, मुझे 4 तक का ही आंसर दे रहा है। अगर मैं इसको लेट से 19 कर दिया है, तो अब ये मुझे पहली लाइन में 1 है, दूसरी लाइन में 2 है, 3 4 5, इस तरह से 19 तक लेके जा रहे हैं। इस तरह से इसका क्या है, पैटर्न बढ़ गई है। तो इस तरह से हम यूज़ करते हैं पैटर्न को, पैटर्न्स बना सकते हैं, डिफरेंट तरह के पैटर्न्स होते हैं। उसके बाद हम कर रहे हैं क्वेश्चन, आस्क द यूज़र फॉर अ लिस्ट एंड प्रिंट ईच आइटम ऑफ द लिस्ट यूजिंग वाइल लूप। अब हम क्या कर रहे हैं, एक यूज़र से एक लिस्ट ले रहे हैं और वाइल लूप की मदद से उस लिस्ट के एक एक आइटम को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो चलते हैं, इसको भी कर लेते हैं। तो सबसे पहले एक रैंडम सी लिस्ट बना लेंगे, जिसके अंदर से रैंडम डाटा होगा लिस्ट का,
अब मैंने यहाँ पर लिस्ट बना ली है, लिस्ट के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा है। अब मैंने क्या किया, लिस्ट के अगर मैंने कोई आइटम एक्सेस करना है, जैसे 0 इंडेक्स पे कोई आइटम इंडेक्स एक्सेस करना है, तो मैं क्या करूँगी, लिस्ट लिखूँगी 0, फिर उसका इंडेक्स लिखूँगी 2, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ऐसे ही करते जाऊँगी। जिस तरह से भी मैं यहाँ पर कर रही हूँ कि लिस्ट का पहले मैंने 0 इंडेक्स को एक्सेस किया, फिर 1 इंडेक्स को एक्सेस किया, फिर 2 को, फिर 3 को। इस तरह से हम लिस्ट को एक्सेस करते हैं। अगर ये काम हम करेंगे फिर वही बात होगी कि हमारा कोड बहुत लंबा चला जाएगा और हमें पता भी नहीं चलेगा कि अगर हमारी जितनी लंबी लिस्ट होगी हमें उतने ही दफ़ा प्रिंट का फंक्शन को यूज़ करना पड़ेगा। इसको हम एक लिस्ट की एक वाइल लूप की हेल्प से भी इसको कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, जल्दी से एक आइटरेटर बनाएंगे जो कि 0 से स्टार्ट होगा, क्योंकि 0 से क्यों स्टार्ट हो रहा है, हमारी लिस्ट 0 से स्टार्ट होती है, इसलिए हम इसको 0 से आइटरेटर को 0 इनिशियलाइज़ करेंगे। आइटरेटर को हम वहीं से इनिशियलाइज़ करते हैं जहाँ से हमें वैल्यू स्टार्ट करनी होती है। ठीक है, उसके बाद मैं कंडीशन लगाती हूँ कि वाइल, अब मुझे आइटरेटर को ही हमेशा यूज़ कर रहे होते हैं हम लूप्स के अंदर, तो यहाँ पर लिखूँगी ए। अब मुझे नहीं पता, मान लें कि मुझे नहीं पता इस लिस्ट की कितनी लेंथ है, तो मैं लेंथ फंक्शन को यूज़ कर सकती हूँ इसके अंदर कि लिस्ट की जितनी भी लेंथ है उस लेंथ तक हमने इसका कंपैरिजन करना है कि ये इक्वल है या उससे कम होनी चाहिए, लिस्ट की लेंथ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम प्रिंट करवा देंगे। प्रिंट क्या करवाएंगे, लिस्ट के इंडेक्स आई के साथ, मतलब कि मैं LIS जो है मेरा लिस्ट का नेम है और मैं यहाँ पर इंडेक्स के अंदर लिख दूँगी आइटरेटर का नाम। मतलब अब जब इसके अंदर इंक्रीमेंट होता जाएगा तो क्या होगा, इंडेक्स भी चेंज होता जाएगा। अब मैं आइटरेटर के अंदर एक वैल्यू का इंक्रीमेंट कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर ए क्यों लिखा है आप प्रिंट के अंदर, क्योंकि अब ए की वैल्यू जब जब चेंज होगी, जब जब उसका इंडेक्स चेंज हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखें, अब मुझे पूरी की पूरी लिस्ट देखने को मिल रही है, 3, 2, 4 हेलो और 4.45 और उसके बाद एक लिस्ट और देखने को मिल रही है। तो इस तरह हम लिस्ट को एक्सेस करते हैं। अब यहाँ पर आपको छोटा सा एक एरर देखने को मिल रहा होगा। असल में हमें ना, जो हम अगर हम लिस्ट को इंडेक्सेस को एक्सेस करते हैं तो हम फोर लूप का यूज़ करते हैं, तो हमने वाइल लूप यूज़ से भी कर सकते हैं ये काम। अब आई होप ये आपको समझ आ गया होगा ये किस तरह से सारे क्वेश्चन हमने हल कर लिए। उसके बाद हम चलते हैं एक और चीज़ के बारे में देख लेते हैं, ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट के बारे में। ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करती है, ब्रेक क्या करती है, स्टॉप द लूप कम्प्लीटली एंड मूव ऑन द नेक्स्ट कोड। अब जैसे कि मैंने कोड ब्लॉक ऑफ कोड लिखा, मैं चाहती हूँ कि अगर इसको एक ख़ास कंडीशन मिल जाए तब क्या हो, हमारा लूप ही चलना रुक जाए, लूप से बाहर आ जाए, मतलब लूप की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो या ना हो रही हो, हमारा कोड रुक जाना चाहिए। और कंटिन्यू क्या कहता है कि स्किप द करंट आइट्रेशन एंड मूव ऑन द नेक्स्ट आइट्रेशन, कि अगर मैंने एक ख़ास कंडीशन दे दी कि इस कंडीशन में जब पहुँचे तो आइट्रेशन नहीं होनी चाहिए, इसके अलावा शुरू से दोबारा काम शुरू हो जाना चाहिए। एक ख़ास आइट्रेशन को अगर मैं स्किप करना चाहती हूँ तो मैं कंटिन्यू का यूज़ करती हूँ। तो इसको अगर एक सब करके देखना चाहें तो इसको कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर 1 से लेकर 5 तक काउंट लिखा था, इसको मैं यूज़ कर रही हूँ इस प्रोग्राम को। तो इसमें क्या करती हूँ, अगर मैं चाहती हूँ कि लेट से जब जो है आइट्रेशन 3 तक पहुँचे तो क्या हो, कंटिन्यू हो जाए, मतलब 3 का जो आइट्रेशन स्किप हो जाए, 3 प्रिंट ना हो, बाकी सारी ही वैल्यू प्रिंट हो जाए। तो मैं क्या करूँगी, ए के अंदर जाके एक कंडीशन लगा दूँगी इसके अंदर इफ़ की, कि अगर 3 पे पहुँचे तो इंक्रीमेंट हो जाए और कंटिन्यू हो जाए। कंटिन्यू मैंने लगा दी, इसका मतलब जो कंटिन्यू के नीचे जो 2 स्टेटमेंट मिल रही, प्रिंट ए और इंक्रीमेंट की, ये स्किप हो जाएंगी अब, और दोबारा से ही कंट्रोल दोबारा ऊपर चला जाएगा और ऊपर से वाइल लूप से दोबारा कंट्रोल चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम कंटिन्यू का यूज़ करते हैं। और सेम इसी तरह हम ब्रेक को भी यूज़ करते हैं कि अगर मैं चाहती हूँ कि 3 कंडीशन जब उसको मिल जाए तब जो है लूप टर्मिनेट हो जाए और कंट्रोल ख़त्म हो जाए। हाँ, इवन के लूप के अंदर जो कंडीशन मैंने दी है वो सेटिस्फाई हो ना हो, लेकिन लूप टर्मिनेट हो जाए तो मैं ब्रेक का यूज़ करती हूँ वहाँ पर। तो अब यहाँ पर देखिए, मैं जब इसको प्रिंट करवाया तो 1, 2, 3 नहीं मुझे मिल रहा, क्योंकि मैंने 3 के को मैंने स्किप कर दिया, क्योंकि लास्ट वाली 2 वाली जो स्टेटमेंट है मैंने इसको स्किप कर दिया, इसलिए मुझे 3 देखने को नहीं मिल रहा। तो इस तरह से कंटिन्यू और ब्रेक को हम यूज़ करते हैं। आपको मैं होमवर्क देती हूँ कि आपने इसको ब्रेक को यूज़ करके देखने, कंटिन्यू को मैंने आपको बता दिया इस तरह से यूज़ किया जाता है, ब्रेक का भी बता दिया। इस तरह से यूज़ करते हैं कि अगर हमने किसी एक ख़ास कंडीशन के एंड हो जाने मिल जाने पर अगर हम लूप को टर्मिनेट करना चाहते हैं तो हम ब्रेक को यूज़ करते हैं। तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा, पसंद आ गया होगा। अगर पसंद आ गया तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसके अंदर हम फोर लूप के बारे में बात करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।